वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा बात करेंगे मुल्तान की ऐसी होनहार तालिबा की जो अब ब्रिटिश काउंसिल में ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं बल्कि अपना प्रोजेक्ट सोलर ड्रायर भी बनाया है। अच्छा, आपको याद होगा हमने कल इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाई, तो हमने सोचा कि आज इन होनहार तालिबा को हम अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं। इस जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, इससे सब्जियों और फलों को लंबे अरसे तक स्टोर किया जाता है। ज़रा आपको ना पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, थोड़ा याद करवाते हैं, फिर उसके बाद हम इनसे डिस्कशन करेंगे। मुल्तान की नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी की तालबा का कारनामा, शमसी तवानाई की मदद से सब्जियों को महफूज करने वाली मशीन इजाद कर ली। फाइनलिस्ट इज मिस इकरा। होनहार इकरा ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ब्रिटिश काउंसिल में भी अपना लोहा मनवाया। इसके अंदर आप सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर तरह की चीज़ें आप जो है इसमें वो ड्राई कर सकते हैं और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने से 1 साल तक होती है। सोलर ड्रायर में सब्जियों को शमसी तवानाई से खुश्क किया जाता है, जिससे सब्जियों को 8 से 10 माह तक बआसानी स्टोर किया जा सकता है। डिफरेंट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ओपन एयर में, ओपन सरफेस पे ड्राई किए जाते थे, तो उसको कंटेमिनेशन उसमें हो जाती थी। तो कंटेमिनेशन से बचने के लिए, फूड के डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने ये एक मशीन जो है वो एवेलुएट की, डिज़ाइन की। सोलर ड्रायर मशीन की तैयारी में 40,000 रुपए की लागत आती है, जिससे छोटे काश्तकार मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब इसी पर बात करने के लिए इकरा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट। थैंक यू इकरा, आपका भी शुक्रिया भैया, आपने भी हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। अच्छा, ज़रा मुझे इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि बेसिकली ये है क्या, किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ख़वातीन बेचारी ना बड़ी परेशान हो जाती हैं, ज़्यादा सब्जियाँ फल ख़रीद लिए, फिर उनको स्टोर करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं होता, इसलिए मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करें। ओके, जो हमने ये सोलर ड्रायर बनाया है, बेसिकली ये 3 तरह का ड्रायर बनाया है हमने। एक होता है हाउस कीपिंग के लिए जो ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं। अच्छा। और एक हमने बनाया है जो 1 एकड़ का जो फार्मर है उसके लिए डिज़ाइन किया। अच्छा। और थर्ड वन है जो कमर्शियली जो ग्रोअर्स हैं उनके लिए बनाया। जो फर्स्ट हमने बनाया है हाउस किट, उसमें यह है कि एक बॉक्स होता है, उसके साथ एक कलेक्टर अटैच होता है और बॉक्स के अंदर डिफरेंट ट्रेज लगे होते हैं। जो कलेक्टर है वो उसमें ऊपर शीशा लगा होता है और नीचे उसके जो है वो मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो शमसी तवानाई आ रही है वो उसके अंदर वो ट्रैप करता है और हॉट एयर जो है वो उसमें से मूव आउट होती है, क्योंकि एयर का फिनोमेना है कि वो हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करती है। तो हम एयर को जो है वो जो पास आउट होती है उसको हॉट एयर में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो बॉक्स में जाए एयर वो हॉट एयर में कन्वर्ट होकर जाए। और जब वो उसमें से बॉक्स के ट्रेज में से क्रॉस आउट करती है तो वो जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रखते हैं उसको वो ड्राई करती है और डिफरेंट वेजिटेबल्स हम इसमें ड्राई कर सकते हैं। और ये तो है हाउस होल्ड के लिए ना, जिसमें खवातीन जो है वो घरेलू खवातीन जैसे जिम्मेदारा तबके की खवातीन होती हैं जिनके पास फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा आ जाते हैं और हम तकसीम भी करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो बच जाती है, तो हम उसको हम सेव कर सकते हैं ड्राई करके। क्योंकि अक्सर हमारे देहातों में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि खवातीन जो है वो ड्राई करती हैं सब्जियाँ और लेकिन वो जो है वो छतों पे बिछा कर और उसके ऊपर ड्राई करती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि कंटेमिनेशन ऐड हो जाती है, उसमें जो है वो ट्रिम्परिंग का अटैक होता है। तो हम सेफली जो है वो वेजिटेबल्स को इसके सोलर ड्राई के अंदर जो है वो ड्राई कर सकते हैं और टाइम भी सेव कर सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा इकरा, मैंने भी फुटेज भी देखी, हमने जब रिपोर्ट चलाई, इसमें सब्जियों को काट के सेव किया गया है, लाइक उसके पीसेस करके, तो ये ज़रूरी है या फिर आप जो है एक पूरी की पूरी सब्जी भी आप सेव कर सकते हैं? ये क्या तरीका क्या है इसका? बिल्कुल ऐसी है, जैसे अगर मैं रेड चिलीज़ की एग्जांपल लूँ तो रेड चिलीज़ को हम एज इट इज़ ही ड्राई करते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी वेजिटेबल्स हैं उनको कट इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा जो तरीकाकार है जो हम उसको पाउडर में बनाते हैं, तो आप एज इट इज़ भी सेव कर सकते हैं। बट हम लोग जैसे बेल पेपर है हम इसका भी पाउडर बनाते हैं और जैसे टमाटो है इसका भी पाउडर बनाते हैं, तो दैट्स व्हाई हम इसको कट करके रखते हैं इसके अंदर। और इसमें टाइम भी सेव होता है क्योंकि मॉइस्चर जो है वो हमने बेसिकली
इवेपोरेट करना होता है, तो अगर हम कट करके करते हैं तो उसमें टाइम सेव होता है, जल्दी ड्राई हो जाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये इसका कोई टाइम पीरियड है कि आप इतने टाइम के लिए इसमें इसको महफूज रख सकते हैं, कुछ शेल्फ लाइफ है? क्योंकि अमूमन होता है ना कि वेजिटेबल्स हो जाएं या फ्रूट्स हो जाएं, उनका एक सीज़न से बड़ा ताल्लुक होता है। तो जी कहते हैं सीज़न आउट हो गया तो अब आप ना तो वो सब्ज़ी इस्तेमाल करें ना वो फल इस्तेमाल करें। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि कोई शेल्फ लाइफ है, कोई टाइम फ्रेम है? हाँ जी, जो हर सब्जी की जो है वो डिफरेंट शेल्फ लाइफ है। अच्छा। जैसे रेड चिलीज हैं उनको हम 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से गोभी है, भिंडी है, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम 6 मंथ तक भी ड्राई कर सकते हैं। अच्छा। वो उन पे, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो हम 95% तक मॉइस्चर जो है वो उसका ड्राई कर देते हैं और 5% रखते हैं ताकि जो है वो चीज़ उसको फंगस ना लगे। तो हर वेजिटेबल का डिफरेंट टाइम पीरियड है। सही है। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं, जैसे कि हमने फलों और सब्जियों की बात की जी कि फल और सब्जी आप इसमें महफूज रख सकते हैं और घरेलू खवातीन के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं इसके प्राइस रेट पर आ जाऊँ तो कितनी लागत आई इसको बनाने में? एक पहला प्रोजेक्ट जो था उसमें कितना आपका पैसा लगा, कितना आपने इन्वेस्ट किया? ओके, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊंगी कि हमारे एक अमेरिका के हमारे एक टीचर हैं इंजीनियर अरशद जमील, तो उन्होंने एक एवी सोसाइटी बनाई हमारी यूनिवर्सिटी में, और एग्रीकल्चर वॉलंटियर सोसाइटी। उसमें उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि जी ये हमने ना सोलर ड्रायर बनाना है और फार्मर्स के लिए, तो कौन वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करेगा इसमें? तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने पार्टिसिपेट किया एज अ वॉलंटियर इसके अंदर। और हम लोगों ने जस्ट हमारे पास एक स्केच आया और उसको अब बनाने के लिए हमें फैब्रिकेटर ढूंढना था। तो मेरे घर के बैक साइड पे ही ना एक मजदूर था जो पेटियां बनाता था। तो मैंने उससे जाके डिस्कस किया। मैंने कहा कि जी हमने ये ड्रायर बनाना है, अब आप हमें ना इसको बना के दें। फर्स्ट हमने जो ड्रायर बनाया वो हमने चादर जो जिससे पेटी बनती है हमने उससे वो ड्रायर बनाया। तो वो एक प्रोटोटाइप बनाया। उसके बाद फिर हमने उसके अंदर चेंजिंग्स की, मॉडिफिकेशन होते होते हमने 3-4 इस तरह के बनाए ड्रायर्स। और फर्स्टली जो हमने कॉस्ट थी वो हमारे पास 5000 रुपीज़ थे। फर्स्ट मॉडल हमने 5000 पे बनाया। इस तरह इम्प्रूव करते करते अब हम इसको 40,000 के अंदर लेकर आए हैं। 40,000 में जो है वो एक हाउस होल्ड जो है वो इसमें 1 मंथ तक जो है वो चीज़ें ड्राई कर सकता है। अच्छा, 40,000। तो ये आपको लगता है कि इजीली अफोर्डेबल है, स्पेशली हमारी जो घर की खवातीन है उनके लिए? जाहिर सी बात है कि घर की माएँ बहनें जो हैं उनके लिए, मतलब मैं अपने घर की अगर मिसाल दूँ तो मेरी तो अम्मी यही करती हैं, ज़्यादा सारी सब्ज़ी ले आती है और फिर उनको कटिंग करके या उन्होंने साबुत जो है उनको सेव कर लिया, उसको फ्रीज़ कर लिया। तो ये मार्केट में जब आएगी, कमर्शियल जब ये चीज़ होगी, तो इसके प्राइस रेट इतने ही रहेंगे या हम इसमें इसको कम या ज़्यादा होता हुआ देख सकते हैं? हम इसमें कम होता हुआ देख सकते हैं प्राइस रेट, क्योंकि जब हम कमर्शियली एक चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो प्राइस रेट जो है वो अप एंड डाउन होती है। और वो एक और चीज़ जो इसमें मैं मेंशन करूँगी कि ये मोस्टली उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जिससे, जैसे अब सब्ज़ी मंडियों में फ्रूट आता है और वो ज़ाया हो जाता है मोस्ट जब कोई रेनी सीज़न हो या उसमें, तो हम पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं उससे भी सेव कर सकते हैं, फलों को भी और सब्जियों को भी। और जैसे मुल्तान के बारे में आप जानते हैं कि ये मैंगो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम मैंगो और डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो इसमें ड्राई करके और इसको चॉकलेट के साथ कोटिंग करके हमने वो रेसिपीज भी प्रिपेयर की हुई हैं। अच्छा। ताकि जो है वो हम उसको ऑफ सीजन में भी मैंगोज जो है वो ट्राई कर सकें। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं, आपने फार्मर्स की बात की, आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए थोड़ी सी जिद्दत के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनली लेवल पे बीट करने की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक स्टेप लिया गया है इसमें आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, स्पेशली हमारे किसान भाइयों का? क्योंकि जाहिर है जितनी टेक्नोलॉजी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इफेक्ट है वो आवाम पर ही पड़ेगा, क्योंकि जब पैदावार ज़्यादा होगी तो किल्लत के जो हम बातें करते हैं कि जी फलानी चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। तो इसका आप क्या फ्यूचर देख रही हैं?
देखिए जी, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का भी ऐड करूंगी। जी जी प्लीज। जैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ साथ जो है वो हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं और फार्मर्स जो है वो एग्जैक्ट जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो हासिल नहीं कर पा रहे। अच्छा। और अगर वो प्रोडक्टिविटी ले भी लेते हैं तो जब वो ड्राई करने के लिए रखते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रेड चिलीज की, तो जब वो चिलीज को ड्राई करते हैं तो उस वक्त मौसम का जो है वो अनबैलेंस होता है। इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पर मेज जो है वो बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है, उसको जब ड्राई करना होता है तो वो फार्मर्स को काफ़ी लंबी स्पेस की ज़रूरत होती है और वो नीचे ज़मीन पे फैला कर ड्राई करते हैं। अच्छा। तो ये फार्मूला जो है वो छोटे किसानों के लिए है। जो हमारी सेकिंग किट है वो जो छोटे फार्मर्स, इनके पास 1 एकड़ लैंड है और वो उसके अंदर से जो भी प्रोडक्शन निकलती है उसको वो इस ड्रायर के अंदर ड्राई करें, ताकि जब इसमें जब ड्रायर में ड्राई करेंगे तो वो कंटेमिनेशन फ्री होगी, उसका जो कलर है वो मेंटेन रहेगा। यानी आपकी प्रोडक्ट, आपकी चीज खराब नहीं होगी, विच इज वेरी गुड। कि हम जो ये खदशा जाहिर करते हैं कि जी मौसम की तब्दीली से फलानी सब्जी या फलाना फल खराब हो गई, उसको कीड़ा लग गया, वो वाली एक सूरत हाल हमें देखने में नजर नहीं आएगी। इकरा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह से नई नई चीजें आप बनाती रहे, मार्केट में आती रहे।